दोस्तों अभी तक आपने देखा कृष्णा ने अभिमन्यु को मार दिया और सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन पिछले सीरीज में कुछ बात ऐसी रह गई थी जो आप लोग सोच सोच के और भी ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। सो गाइस फाइनली सारे राज का खुलासा अब होने वाला है, इसलिए आ चुका है आपके लिए गरीब की औकात सीजन 3। सो गाइस आने वाले टाइम में इस सीरीज के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और ये सीरीज इतनी जबरदस्त होने वाली है कि क्या ही बताऊं। कुछ भी मिस ना हो जाए इसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। शुरू करते हैं ये नया सीरीज। अभिमन्यु तो मर गया, लेकिन जाते जाते उसने मेरे दोस्त को भी मार दिया। लेकिन एक ख्याल आज भी मेरे मन में है कि अगर अभिमन्यु राजवीर का बेटा नहीं और राजवीर ने भी उसे गोद नहीं लिया तो आखिर अभिमन्यु था कौन और वो मेरे पीछे क्यों पड़ा था। वैसे दोस्तों आपने ये सोचा आखिर कबीर मुझसे मिला कैसे एंड कबीर एंड अभिमन्यु के बीच में क्या दुश्मनी थी जिसके कारण अभिमन्यु ने उसे मार दिया। इसके भी पीछे बहुत बड़ी कहानी है, चलो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। डैड सब कुछ रेडी है? हाँ यश सब कुछ रेडी है, मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लेकिन एक बात का ध्यान रखना यश, ये काम बहुत जोखिम भरा है। आपको तो पता ही है मुझे ये रिस्क उठाना कितना अच्छा लगता है। आप मेरी चिंता मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। शाबाश मेरे शेर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हम हैं यहाँ के दादा और अगर कोई हमारे सामने पादा तो उसे हजमोला खिला खिला के मारूंगा। इतनी किसी के पास हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हारे सामने पा दे। ये सब छोड़ो, जाओ अपना काम करो। बिल्कुल। क्या तुम लोग तैयार हो? आपके हुक्म का इंतजार है। तो फिर गाड़ी में बैठो और चलो हमारे साथ। कौन है? सामने आओ। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरा रास्ता रोके? अरे बॉस कौन है ये लोग? उससे फर्क नहीं पड़ता कौन है ये, पर इससे पड़ता है कि इन्होंने मेरा रास्ता रोका। अरे बेटे तेरा टाइम गया, हम अभिमन्यु के आदमी हैं। यश मैंने तुझे मना किया था, इस रास्ते ना जाना, मारे जाओगे। तुझ जैसे चूजों से मैं नहीं डरता। दिल तो कर रहा है तुझे यही मार दूं, पर क्या करूं, मेरा दिल ही इतना बड़ा है। अगर इतना ही बड़ा दिल है तो जाके कूद मर। मरने की बारी तो तेरी है, मैंने तुझे मना किया, तूने मेरी बात ना सुनी और इसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही मिलेगी। क्या करेगा? वही जो तू करने वाला था, डिलीवरी। चलो रे गाड़ी उठाओ इसकी, बहुत डिलीवरी करने का शौक है। तुम ऐसा नहीं करोगे। कर रहा हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अरे भैया फालतू एमोन से पंगा ले लिए, मार खाना पड़ गया। अब क्या करेंगे यश भैया? अभिमन्यु बहुत उड़ रहा है, इसके पर काटने होंगे। पर कैसे भैया? वो तो पता नहीं, पर एक दिन अभिमन्यु हारेगा जरूर। यश डिलीवरी हो गई? मैं तो डिलीवरी करने ही गया था, पर रास्ते में अभिमन्यु आ गया। मैं भीमा शक्ति से गुजर रहा था, पर उसने AWM से मेरी कार जला दी, जिसके कारण मुझे वहाँ पे उतरना पड़ा और उसके बाद उसने अपनी पूरी फौज के साथ हमें घेर लिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, उसने हमारा माल लूट लिया और मेरी आंखों के सामने लेके चला गया। और तुमने उसे जाने दिया? मैं वहाँ क्या ही कर सकता था, वो लोग दर्जन के हिसाब से आए थे और हम बस 3। बस इसी कारण हमें पीछे हटना पड़ा। अभिमन्यु बार बार अपनी हद पार कर रहा है, उसे उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। पर कैसे? पहले चलो मेरे साथ। तो फिर आइए। अंकल अभिमन्यु को समझा दीजिए, वो बार बार मेरे काम के बीच में आता है। उसका काम अलग है और मेरा अलग। हाँ धनराज, अभिमन्यु हमारे काम के बीच में क्यों आता है बार बार? मुझे पता चला अभिमन्यु ने तेरी कार लूटी है, पर इसके पीछे उसका कोई गलत इरादा नहीं। उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया है ताकि उसे तुमसे मिलने का कोई बहाना मिल जाए। आप बोलना क्या चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, हमारी दुश्मनी बहुत सालों से चल रही है, पर अब उसे दोस्ती में बदल देना चाहिए। धनराज हम दोनों तैयार हैं, पर क्या अभिमन्यु तैयार होगा? हाँ वो भी तैयार है, मैंने उससे बात कर रखी है। तुम बस कैटलिस्ट पे आ जाना कल। तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं।
अभिमन्यु, मैंने यश के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और वो लोग दोस्ती करने के लिए तैयार हो गए हैं। वाओ डैड, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। ये बताइए कब मिलना है? मैंने उन दोनों बाप बेटे से कह दिया कल कैटोलिस्टिवा पे आ जाए। ये हुई ना बात। तुम भी कल आ जाना कैटोलिस्टिवा। मैं कल पहुंच जाऊंगा। तुम लोगों को याद तो है आज क्या करना है? आज चाहे कुछ भी हो जाए, ना यश बचना चाहिए ना ही उसका बाप। आप चिंता मत करिए बॉस, कोई नहीं बचेगा। एक बार यश को आने तो दीजिए, देखिए उसका हम लोग क्या हाल करेंगे। गोलियों से भून देंगे उसे। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। यही जज्बा चाहिए उन्हें मारने के लिए। यस, जल्दी तू मरने वाला है और फिर तेरा सारा पैसा मेरा होगा। हा 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 हा। धनराज अंकल, आ गए हम लोग। अभिमन्यु कहाँ है? वो बस आता ही होगा। धनराज, दोस्ती का हाथ बढ़ा के तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर हम दोनों दोस्त बन जाए तो इस बरमुडा में हमसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं। ये बात तो बिल्कुल 100% सच है। हम दोनों की दोस्ती के बाद हमसे पंगा कोई नहीं लेगा और फिर भी अगर कोई लेता है तो वो हमसे जीत नहीं सकेगा। धनराज अंकल, अभिमन्यु को कॉल तो कीजिए। रुको जरा, सब्र करो, वो बस आता ही होगा। ये गोली कौन चला रहा है? धनराज अंकल, ये क्या हो रहा है? फंस गए मेरी जाल में। डैड छुप जाइए जल्दी से। धनराज, इतना बड़ा धोखा। रुक बताता हूँ। हा 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 हा। हमने तेरे डैड को मार दिया, तेरे सारे आदमियों को मार दिया, पर तू कुछ न कर सका। मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं जीत गया और तेरी हार हुई। कौन है वहाँ? सामने आओ। देख धनराज, क्या फायदा इस चाल का? तेरी चाल तुझ पे ही भारी पड़ गई। तेरे आदमी तो बहुत धोखेबाज निकले रे। मुझे बचा लो। कौन है यहाँ? सामने आओ। अच्छा किया अभिमन्यु, तुम आ गए। हम तो यहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए थे, पर तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। तूने डैड को मार दिया। यश, तूने ये अच्छा नहीं किया। अभिमन्यु, तुम क्या बोल रहे हो? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। असल में तो धोखा हमें मिला है। झूठ मत बोलो यश, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तू ही अभी बंदूक चला रहा था और इसका मतलब तूने ही डैड को मारा है। अरे मेरी बात तो समझो, मैंने नहीं मारा। यस, मैंने सोचा था तुम हमारे दोस्त बन जाओगे, पर तुम तो इतने बड़े धोखेबाज निकले। तूने डैड को मार दिया। बहुत गलत किया तूने यस, बहुत गलत किया। मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। अब ये दुनिया अभिमन्यु का असली रूप देखेगी।